हेलो डियर स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो बुक्स है वो हमारे पास बालाजी प्रकाशन की है, बालाजी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो बालाजी के हैं। ठीक है, तो ये क्लास 10th की बुक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, जिससे मैं जितने भी अपने वीडियो बनाऊंगा नए तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वह महत्तम संख्या, महत्तम का मतलब होता है बड़ी संख्या। ठीक है, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 और 1249 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 7 प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि अगर हम जब 285 में भाग करें तो शेषफल कितना बचे 9, और जब 1249 में भाग करें तो शेष हमारा कितना बचना चाहिए 7 बचना चाहिए, और हमें वो संख्या भी बड़ी से बड़ी चाहिए। तो मैंने ये जब वीडियो पहला सवाल लगाया था तब भी मैंने बताया जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो वहाँ पे आपको HCF निकालना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतने एक चीज़ से इंक्लूड कर दी है कि शेष बचना चाहिए। तो देखिए शेष बचने के लिए क्या होता है, वो संख्या जब शेष बचेगा तो यानी कि सीधी सी बात है कि 285 में 9 एक्स्ट्रा है यानी अधिक है। तो अधिक है तो हम क्या करते हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले तो संख्या क्या आ जाएंगी, तो हमारे पास संख्याएं जो होंगी, ठीक, तो कितना हो जाएगा 285 माइनस करेंगे हम, इसमें कितना करेंगे 9। तो देखिए 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ बचा 7 और यहाँ कितना बचा 2। तो संख्या हमारे पास क्या आ गई 276 आ गई है। ओके, अब अगली वाली हम लोग देख लेते हैं। इससे हमें 7 माइनस कर देना है। तो हमारे पास कितना है यहाँ पे 1249। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1249 माइनस 7 होगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1242। कितना बचा 1242, यानी अब हमारे पास ये संख्याएं बची हैं। ठीक, अब हमें बतानी है बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का निकाल देंगे हम लोग HCF। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग गुणनखंड मेथड से कर लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड मेथड क्या होता है, अब हमारे पास है 276। ठीक है, डिवाइड करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पे 2, ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, एक बचा 2 नेम 18। अब ये कटेगा हमारा 3 से, 3 से करते हैं हम लोग, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। फिर ये 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1। ओके, उसी प्रकार हम लोग ये हमारे पास है 1242, इसको भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी और 2 एकम 2। ठीक, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 आ गया है। तो अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 3 से करते हैं। ठीक है, 6 3 8 3 9, 3 से करें तो 3 दूनी 6, जाएगा नहीं तो एक जीरो लगाएंगे, 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 3 से हो जाएगा, 3 छक्का 18, 2 बचेगा, 3 नेम 27। फिर ये 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 23, और यहाँ पे 23 से करेंगे तो आएगा 1। ठीक, तो हमारे पास 276 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 × 2 × 3 × 3, और 1242 के फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं, तो इसके हमारे पास आए हैं 2 × 3 × 3 × 3 × 23। यहाँ पे भी हमारे पास ये 23 आया है। ठीक है, अब देखिए जब HCF निकालते हैं तो कॉमन चाहिए होते हैं। देखिए ये चीज़ कॉमन है, 23 भी हमारा कॉमन है। ओके, दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कॉमन हमको मिल रही हैं, और हमें मिल रहा है 3 कॉमन। तो हमारे पास यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, तो एक तो 2 मिला हमको, 3 मिला हमको, और 23 मिला। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 × 23, तो ये हो जाएगा 6 तियाँ 18, 11 हाथी एक, 6 दूनी 12 और एक 13। यानी कि जो हमारा HCF निकलेगा वो कितना मिला हमको 138। ठीक, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं यहाँ से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है देखिए कि संख्या 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया पहले आप लोग वही कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हमारे पास एक 65 है और 117 है। ठीक है, तो हम लोग 65 के अगर हम लोग फैक्टर करें तो ये आ जाएगा 5 × 13। ठीक है, और 117 है, इसके हम लोग फैक्टर करेंगे 3 × 3 और इंटू 13। 13 नहीं में 117 होता है। तो एच सी एफ कितना मिला हमको, देखिए कॉमन क्या है 13, तो हमारा एच सी एफ आ गया यहाँ पे 13। ठीक, तो एच सी एफ हम लोगों ने निकाल लिया। अब बोल रहा है इसे 16x + 117 के रूप में प्रकट कीजिए। ठीक है, यानी हमें इसके रूप में क्या करना है, इसको प्रकट कर देना है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको इस रूप में प्रकट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रकट करते हैं जल्दी से। क्या दिया गया हमको, 65x + 117 ठीक है, बराबर में हमारे पास कितना रहेगा 13। ठीक, कितना रहेगा बराबर में 13। इसको आप डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इसको इस रूप में या तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, अगर आपको इसको आगे संतुष्ट कराना है समीकरण को, तो अब आप लोगों को वैल्यू रखनी होगी। क्या रखनी होगी आपको, वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे 13 चाहिए, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके एक ही बार में दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे रखेंगे समीकरण एक में x बराबर रखेंगे 2 और y बराबर रखेंगे -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 65 × 2 प्लस ये हो गया 117 इंटू -1 इक्वल कितना हो जाएगा 13। तो 65 दूनी होता है 130 -117 बराबर कितना है 13। तो यहाँ से माइनस करेंगे 13 बराबर कितना आ गया 13। ठीक, तो ये x बराबर 2 और y बराबर -1 हमारे समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट भी करते हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और उसको हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 मुझे दिया गया है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी क्षण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे कमरे की बीमाएं पूर्ण रूप से मापी जा सकें। यानी हमें यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना हमको, मासा हमको यहाँ पे निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको लगा के दिखाते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना होगा मासा। ठीक, तो पहले मैं बता दूं, देखिए आपको लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई आपको दे रखी है 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर में होता है फ्रेंड्स, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में। तो ये हो जाएगा मेरे पास 850 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गई लेंथ। अब हमारे पास क्या है चौड़ाई, यानी कि ब्रिथ। ब्रिथ कितनी है हमारे पास 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे b बराबर हमारे पास हो जाएगा 6 मीटर को यानी कि 600 और प्लस कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गया हमारे पास 625 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास b। और हमें क्या दे रखा है चौड़ाई, यानी कि h हमको ऊंचाई भी दे रखी है, कितनी दे रखी है हमको 4 मीटर और 75 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए 4 मीटर यानी 400, तो 475 सेंटीमीटर। तो हमारे पास देखिए लंबाई भी हमको मिल गई, ये हमारे पास लंबाई चौड़ाई
और ऊंचाई तीनों हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब हमें इनका क्या निकाल लेना है, हमें निकालना है इनका HCF। क्या निकालना है हमको, इनका HCF निकालना है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको यहाँ पे HCF निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से आप इनका HCF निकालेंगे। देखिए, पहले हम दो संख्याएं ले लेते हैं, या हम क्या करते हैं, इनका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए हम इनका फैक्टर कर देते हैं, एक एक का हम लोग फैक्टर करके आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास कितना है, पहले 850। ओके, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये 2 चक्कू 8 हो जाएगा, और ये 2 दूनी और एक बचेगा, 2 पंचे हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से 2 से होगा नहीं, 5 से करते हैं हम लोग सीधे, तो 5 8 जा होता है 14, 2 बचेगा, 5 टाइम चला गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 17, और ये 17 से करते हैं तो 1। दूसरा हमारे पास कितना 625 है। ठीक, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए पहले 5 से करेंगे तो 1 टाइम, एक बचा 12 हो गया, 2 टाइम और ये आ गया 5। फिर से 5 से करते हैं तो 2 और ये आ जाएगा 5। फिर 5 से करते हैं हम लोग तो कितना बचेगा यहाँ पे 5, और 5 से करेंगे तो 1। ओके, अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है 475। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 475, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 9 बार जाएगा, 2 बचेगा, 25 हो गया। ठीक है, फिर 5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 19, और 5 से 19 से करेंगे हम लोग इसको तो 1। ठीक, अब हमें चाहिए HCF। क्या चाहिए हमको, HCF में जो कॉमन होता है वही हम लोग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिला, देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ कहीं है नहीं है, छोड़ दीजिए। देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, और 5 यहाँ पे भी, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए फिर 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी मिल रहा है, और 5 यहाँ पे भी मिल रहा है। इसके बाद कोई नंबर आपको कॉमन नहीं मिल रहा होगा, तो हमारा 5 5 जा कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि कमरे की जो पूर्ण विमाएं मापे जा सकते हैं वो क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर होगा। ओके, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 हमें दिया गया है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात की जो 2053 और 1967 को भाग देने पर शेषफल कितना बचे, 5 और 7 बचे। ठीक है, कितना बचे, 5 और 7 बचे मेरा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करें, 2053 मेरे पास है, उससे हम माइनस कर देंगे 5 को। ठीक, तो जब आप 5 को माइनस करेंगे तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8 4 0, यानी कितना बचा हमारे पास 2048 बचा। ठीक है, अब देखिए 967 से माइनस करेंगे 7 को, तो यहाँ पे लिखते हैं 967 माइनस 7, तो आ जाएगा कितना 960 आ गया। ओके, अब बोल रहा है कि महत्तम संख्या जो भाग देने पर कितना, सिर्फ यानी कि इन दोनों का जो अभिन्न संख्या हैं उन दोनों संख्याओं का एक गुणनखंड होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका हम लोग मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इन दोनों का हम लोग निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। ठीक, तो चलिए हम आपको निकाल के दिखा देते। 967 हमारा ये हो गया 960। ठीक है, और ये हो गया 2048। ठीक, तो कितनी बार जाएगा ये, तो ये 2 टाइम चला जाएगा। ठीक, ये होगा 0, ये 6 दूनी 12, यहाँ से ले 6 3 18 और 1 19। ठीक, माइनस करेंगे 8, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 10, और 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, कितना बचा 128। ठीक है, अब 128 बचा मेरे पास, इसको हम लोग अब 960 को यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब 128 का हमें डिवाइड करना है 900 में। ठीक है, तो जब हम 128 का डिवाइड करेंगे 960 में तो समथिंग कितनी बार चला जाएगा ये, आप लोग चेक करिए ज़रा, 7 टाइम चला जाएगा। ठीक है,
8 टाइम नहीं जाएगा, 7 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं 7 और इसका इंटू करेंगे तो हो जाएगा 7 8 56, 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19 हासिल 1, 7 और 1 8। ठीक है, माइनस करेंगे हम लोग 960 को इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 6 जाएगा 4 बचा, यहाँ 15 में से 6 जाएगा 9 जाएगा 6 बचेगा 64 बचा। यहाँ पे लाते हैं हम लोग 128, 128 64 दूनी 128। तो हमारे पास यहाँ पे HCF कितना मिला हमको, HCF हमारे पास निकल के आया है 64। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हमारा ये हो जाएगा 64। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या क्या होगी हमारे पास, अभिष्ट संख्या हमारे पास होगी 64। यानी कि अगर हम इसमें 64 से भाग करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा, और इसमें अगर 64 से भाग करेंगे तो 7 शेषफल बचेगा। ओके, चलिए जल्दी से इसको आप लोग नोट कीजिए और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर देते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है, देखिए वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः जो शेष फल हैं हमारे ये बच रहे हैं। ठीक है, 7, 11 और 15। तो देखिए जब भी शेषफल बचे तो आपको माइनस कर देना, तो 398 माइनस 7 कर देंगे हम लोग, और 436 माइनस 11 करेंगे हम लोग, और 542 माइनस 15 कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब जब माइनस करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस कीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे बचेगा 391, यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा मेरे पास 425, और यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ मेरे पास बचेगा 527। ठीक, अब इन तीनों का हमें क्या निकाल लेना है, तीनों का हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। ठीक, तो देखिए हम पहले यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, पहले हम पहली संख्या उठा लेते हैं 391। तो ये हो गया हमारे पास 391, इसको हम पहले डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, कितने से करेंगे, 36 और 17 से कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 17 दूनी 34, कितना बचा है यहाँ पे मेरे पास, 5 बचा, 17 तियाँ 51। ठीक है, अब देखिए 23 23 से कटेगा, फिर आता है 425। ठीक, इसको भी हम लोग देखिए 17 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 5 से भी हो जाए लेकिन हम 17 से करेंगे सीधे। 17 दूनी 34, कितना बचा मेरे पास, और शायद 6 बचा, 7 और 7, 17 दूनी 34, 6 2 8, 17 पना 85। अब देखिए 5 से करेंगे तो 5 बचेगा, और 5 से करेंगे तो 1 बचेगा। अब कितना है हमारे पास, 527। इसको भी हम लोग पहले 17 से ही डिवाइड करें, क्योंकि 2 में आया तो सीधी बात है इसमें भी 17 आ जाएगा। तो 17 तियाँ 51, कितना बचा, 1, और 17 एकम 17। अब 31 हमारा 31 से ही डिवाइड होता है। ठीक, अब देखिए हमारे पास फैक्टर जो हम लोगों ने किए वो क्या निकले हमारे पास, 391 के हमारे पास निकले हैं 17 इंटू 23। ठीक है, और 425 के हमारे पास निकले हैं 5 इंटू 5 इंटू 17, और 527 के हमारे पास निकले हैं 17 इंटू 31। ठीक है, तो हमारे पास कामन क्या है, देखिए 17 तीनों में हमें कामन मिल रहा है, तो हमारा यहाँ पे HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा, 17। ठीक, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना निकला हमारा, 17। तो आशा करते हैं ये हमने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लगाए हैं वो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये हमारे पास जो अभ्यास है वो पहला चल रहा है 1.1, तो इसके हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।